हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ सन एंड लॉ अबव देम ऑल के एपिसोड 2 के साथ। बिना किसी ज़्यादा देर के हम अपना ये प्यारा एपिसोड स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्विंगिंग की कंपनी में कुछ लफड़ा हो गया था, जिसकी वजह से उसे पुलिस अरेस्ट करने के लिए वहाँ पर आ गई थी। एंड वहाँ पर एक लड़की थी जिसके चेहरे पर फोड़े हो गए थे, जिसकी वजह से वो 1 मिलियन रुपए मांग रही थी जुर्माने के तौर पर तभी हमारा हीरो वहाँ पर आ गया था एंड वो बोल रहा था कि अगर मैंने तुम्हारे चेहरा बिल्कुल साफ कर दिया 10 मिनट के अंदर, तो क्या तुम इस मैटर को रफा दफा कर दोगी। क्विन ली को बोलता हुआ देखकर जो क्विंगिन है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक थी एंड उससे पूछती है कि तुम बोल सकते हो। एंड क्विन ली को देखकर जो लियू मिंगाओ था वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था कि आखिर ये यहाँ पर क्यों आया। एंड वो बोलता है कि तुम च्यू फैमिली के लिए किसी भी काम के नहीं हो, तुम बिल्कुल नाकारा हो। और तभी क्विन ली से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, प्लीज़ मुझे और ज़्यादा परेशान मत करो। क्विन ली कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब मैं बदल गया हूँ बिल्कुल, और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इसीलिए मुझे अपने हस्बैंड होने की ड्यूटी अच्छे से करनी होगी। एंड दूसरी तरफ जो लियू मिंगाओ है वो गुस्से में था एंड वो बोलता है कि क्या हो गया अगर तुम बोल सकते हो, तुम अभी भी एक लूजर ही हो और तुम बस यहाँ पर शो ऑफ करने के लिए आए हो। एंड दूसरी तरफ जो दूसरे लोग थे वो भी बातें कर रहे थे कि ये तो वही नालायक सन इन लॉ है ना जिसने चू फैमिली में शादी की है। मैंने सुना था कि ये बोल नहीं सकता। अरे हाँ, ये तो एक ऐसा आदमी है जो अपनी बीवी के टुकड़ों पर ही पलता है। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये बीमारियों को भी ठीक कर लेता है। आखिर इतनी ज्यादा खूबसूरत और इंटेलिजेंट लड़की इस जैसे गधे के साथ करी क्या रही है। उसके बाद हमारा हीरो इस लड़की के पास आकर बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे इस चेहरे के पिंपल्स के लिए एक इलाज है। वो लड़की कहती है कि मुझे तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। हमारा हीरो कहता है कि अगर मेरा ये तरीका काम नहीं किया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो भी तुम बोलो। वो लड़की कहती है कि ठीक है, लेकिन अगर तुम मेरे इन पिंपल्स को ठीक नहीं कर पाए मैं तुम्हारे साथ उसके बाद जो करूंगी उसके लिए तुम मुझे दोष मत देना। बट तभी क्विंगिन वहां पर आती है एंड कहती है कि क्विन ली, तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने जैसे ही बोलना स्टार्ट किया तुम मुझे और भी परेशानी खड़ी करने के लिए दे रहे हो। हमारा हीरो मस्त स्टाइल में क्विंगिन के पास आता है एंड कहता है कि उसके चेहरे पर जो पिंपल्स हुए हैं वो बुखार की वजह से हुए हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरे लिए कुछ चाइनीज दवाइयाँ ला सकती हो, औषधियाँ। वो पूछती है कि क्या ये काम करेगा। हमारा हीरो कहता है कि हाँ, ये पक्का काम करेगा। एंड तभी पर वहां पर आ जाता है लियू मिंगाओ जो काफी ज्यादा गुस्से में था एंड वो फिर से बोलता है कि क्विन ली, देखना तुम्हारे साथ एंड में क्या होने वाला है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा अगर तुमने अपने इस मैटर में चू फैमिली को इन्वॉल्व किया। एंड उसके बाद कुछ टाइम गुजर जाता है एंड हम क्विन यंग को देखते हैं जो कि वो औषधियाँ लेकर आ गई थी। एंड वो क्विन ली से बोलती है कि जो तुम्हें चाहिए ले लो, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो इसके लिए मेरी जो चू फैमिली है वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। एंड उसके बाद हमारे हीरो को देखते हैं हम, जो कई सारी औषधियों को रखे हुए था एंड कुछ कर रहा था। एंड वो मन में सोच रहा था कि मुझे पता है कि जो चू फैमिली है वो मेरी मदद नहीं करने वाली, लेकिन अब मैं वो गूंगा क्विन ली नहीं हूँ जो बोल नहीं सकता और जिसे हमेशा चू फैमिली की मदद की जरूरत हुआ करती थी। एंड उसके बाद वो बोलता है कि ये तैयार हो गया है। एंड उसके बाद वो बोलता है कि यंग लेडी, तुम्हें ये अपने चेहरे पर ट्राई करके देखना चाहिए। एंड हम देखते हैं कि एक पॉट में वो गोबर जैसा कुछ रखे हुए हैं और उसमें से तो दोस्तों कतई माशा अल्लाह वाली स्मेल आ रही है। एंड वो लड़की और कुछ लोग उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा घिनास्टिक फील कर रहे थे, बट फिर भी वो लड़की अपनी नाक को बंद कर वो जो उसका लेप है वो अपने चेहरे पर लगाने लगती है। एंड वो बोलती है कि अगर ये काम नहीं किया तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होने वाली है बाद में। बट तभी अचानक हमारा हीरो बहुत सारा वो लेप लेकर उसके मुंह पर मार देता है एंड कहता है कि ये पक्का काम करने वाला है। एंड उसके बाद वो लड़की वॉशरूम में चली जाती है अपना चेहरा धोने के लिए। एंड बाहर जो वो लोग हैं वो बात कर रहे थे कि इसका तो बिल्कुल कल्याणम भवंतु होने वाला है, लेकिन हमारे हीरो को उनकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एंड उसके बाद वॉशरूम में से चिल्लाती है वो लड़की एंड फिर वो बाहर निकलती है एंड कहती है कि छोटे भाई, आखिर तुमने ये किया कैसे, ये तो बिल्कुल एक किसी मिरेकल की तरह था। एंड जो वो लोग थे जो क्विन ली का मजाक उड़ा रहे थे वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि ये पॉसिबल कैसे है। एंड उसके बाद वो बातें करने लगते हैं कि आखिर इसने उसे ठीक कैसे कर दिया, ये गधा ये बीमारियों को ठीक कर सकता है। एंड दूसरी तरफ जो क्विन यंग है वो क्विन ली से पूछती है कि आखिर तुमने ये कैसे किया, आखिर उसके पिंपल्स बिल्कुल ठीक कैसे हो गए। क्विन ली बोलता है कि मैंने थोड़ा बहुत मेडिसिन के बारे में पढ़ा है स्कूल में
एंड उसके बाद वो लड़की हमारे हीरो के पास आती है जिसका नाम लियू वान है। एंड वो उससे पूछती है कि छोटे भाई क्या तुम दूसरी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हो। सो हमारा हीरो बोलता है कि मैं तुम्हें इसका जवाब अभी नहीं दे सकता क्योंकि पहले मुझे उस बीमार आदमी को देखना पड़ेगा कि वो उसे किस तरह की बीमारी है। सो उसके बाद वो लड़की बोलती है कि मेरे जो अंकल हैं उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, अगर तुम उनका इलाज कर पाओ मैं तुम्हें उनके इलाज के लिए 5 लाख युआन दूंगी। सो क्विनली कहता है कि ठीक है, लेकिन जो क्वीन है वो कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम वहाँ पर नहीं जा रहे हो क्योंकि तुम कोई डॉक्टर नहीं हो और उनकी बीमारी को ठीक करना इतना आसान नहीं होगा जैसे तुमने इसके पिंपल्स को ठीक कर दिया। सो क्विनली कहता है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। सो क्वीन है वो थोड़ा चिल्लाकर बोलती है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो, और अगर तुमने किसी को मार दिया तो जो हमारी चू फैमिली है वो तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाली। लेकिन हमारा हीरो उसकी बातों को इग्नोर कर वहाँ से जाने लगता है। सो वो बोलती है कि क्वीन ली, एंड उसके बाद हमारा हीरो उससे कहता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो मैं उसे खुद संभाल लूंगा, मैं तुम्हारी चू फैमिली के लिए कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करूंगा। एंड कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि हमें यांग चैंग हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहां पर हम यांग चैंग के मेयर लियू जैंग को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर से कह रहा था कि क्या हम उनकी बीमारी के लिए कुछ भी कर नहीं सकते। सो जो वो डॉक्टर था वो कहता है कि उनकी बीमारी हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा बिगड़ गई है और अगर हमने ऐसे में उनका ऑपरेशन किया तो ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है। और तभी वहाँ पर आ जाती है लियू वान जो उससे पूछती है कि भैया क्या अभी अंकल ठीक हैं। सो जो लियू जैंग है वो उसे बताता है कि इसी सुबह जो मेरे पापा की कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई और इस वक्त जो डॉक्टर माइक हैं वो इस वक्त उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर वो लड़की हमारे हीरो को थोड़ा खींचती है एंड बोलती है कि भैया ये एक चाइनीज़ डॉक्टर है जिससे मैं आज मिली हूँ, ये एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं और मुझे पूरा यकीन है कि ये हमारे अंकल की जो बीमारी है उसे बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। सो लियू जैंग उससे पूछता है कि क्या तुम डॉक्टर हो। सो हमारा हीरो कहता है कि हाँ। एंड उसके बाद लियू जैंग उससे पूछता है कि लेकिन तुम्हारी उम्र को देखकर लगता है कि तुम अभी 20 साल के ही होगे, क्या मैं तुम्हारा लाइसेंस देख सकता हूँ प्लीज़। सो हमारा हीरो कहता है कि मुझे माफ़ करना लेकिन मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है। सो उसके बाद जो लियू जैंग है वो थोड़ा भड़क जाता है एंड कहता है कि लियू वान तुम मेरे साथ इस टाइम पर क्या मजाक करने के लिए आई हो, मैं इस तरीके के आदमी को मेरे पापा का इलाज करने के लिए नहीं दे सकता हूँ। सो उसके बाद जो लियू वान है वो थोड़ा निराश होकर क्वीन ली से बोलती है कि मुझे माफ़ करना मिस्टर क्वीन, शायद से अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। बट तभी अचानक जो नर्स है वो अंदर से चिल्लाकर आती है कि जो पेशेंट की कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसीलिए हमें अभी के अभी उन्हें इमरजेंसी रूम में लेकर जाना पड़ेगा। सो उस नर्स की बात सुनकर लियू जैंग एंड लियू वान दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड उसके बाद वो सब उस कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर लियू जैंग के पापा थे। एंड उसके बाद जो लियू जैंग है वो एक डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर माइक मेरे पापा की हालत अभी कैसी है। सो वो डॉक्टर है वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, हमने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन अब ये कंडीशन हमारे हाथों से बाहर हो गई है। सो तभी लियू वान वहाँ लियू जैंग के पास आती है एंड उससे कहती है कि भैया क्वीन ली को एक बार अंकल की हालत को चेक तो करने दीजिए, शायद से वो उनकी बीमारी को ठीक कर पाए। सो लियू जैंग गुस्से में बोलता है कि मेरे साथ मजाक करना बंद करो, डॉक्टर माइक तक बोल रहे हैं कि अब वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते और वो इस यहाँ के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। मैं एक ऐसे बच्चे को मेरे पापा का इलाज करने नहीं दे सकता हूँ जिसके पास तो एक डॉक्टर का लाइसेंस तक नहीं है। एंड तभी वहाँ पर आ जाता है हमारा हीरो जो बोलता है लियू जैंग से कि मैं उन्हें अभी भी बचा सकता हूँ लेकिन अगर थोड़ी और देर हो गई तो ये कंडीशन मेरे हाथों से भी बाहर हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो लियू जैंग है वो हमारे हीरो से कहता है कि यहाँ से चले जाओ। सो हमारा हीरो लियू जैंग से कहता है कि मेयर लियू अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ एक शर्त लगा सकते हैं। सो जो मेयर लियू है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोलते हैं कि एक शर्त, क्या तुम इसे अफोर्ड भी कर पाओगे। एंड दोस्तों ये एपिसोड हो गया खत्म। सो हमें अगले एपिसोड में ये देखने को मिलेगा कि हमारा हीरो क्वीन ली क्या लियू जैंग के डैड की कंडीशन को ठीक कर पाएगा, क्या उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी या लियू जैंग के पापा की आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। ये सब देखने को मिलेगा अगले एपिसोड में। अगर तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को अपनी फैमिली एंड दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड आई बिलीव यू कि तुम लोग ऐसा मेरी मदद ज़रूर करोगे। टाटा बाय बाय।